औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क में बरकत का वजीफा, अस्माउल हुस्ना का अमल। बहुत ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है वो यही कि जनाब रिस्क कैसे बढ़ेगा, रिस्क कैसे बढ़ेगा, रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क के मसाइल का शिकार हैं। और मुझ पर तो लोगों ने इतनी बातें की कि जनाब आपको रिस्क के अलावा कोई अमल बताने का नहीं है, आप और मसाइल हैं। और अरे भाई, और मसाइल पे भी बनाते हैं लोग, देखते और सुनते और पूछते यही हैं कि रिस्क का मसला। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? मैं बताऊं आपको रिस्क का मसला क्यों खत्म नहीं हो रहा। आप लोग, हम लोग सब मिलके ना अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। आप हैं, मैं हूं, हम सब की क्या ख्वाहिश है? अल्लाह पाक से एक ही ख्वाहिश है, बेहिसाब रिस्क चाहिए। हम मांगते हैं अल्लाह से बेहिसाब, और जब अल्लाह की इबादत करने का वक्त आता है और उसकी फर्मा बरदारी करने का वक्त आता है, या कोई जिक्र या कोई तस्बीह या कोई कलाम बताते हैं, तो उसमें आप हिसाब करने पड़ जाते हैं। यानी अल्लाह का जिक्र करना हो तो हिसाब पे आ जाते हैं। अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह बेहिसाब दे दे। ये अपने अपने दस्तूर है ना, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं इसको जरा गौर कीजिए। अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह नई गाड़ी दे दे, नए कपड़े दे दे, नए जूते दे दे। अब यही मांगते हैं ना, बहुत सारा कुछ मांगते हैं नया। और अल्लाह के नाम पर जब देना पड़े तो क्या देते हैं? बचा हुआ खाना, उतरे हुए कपड़े, पुराने जूते। ठीक है, इसके बारे में बेगम साहिबा बड़ी फराख दिली से हुक्म करती हैं कि ये अल्लाह के नाम पे दे दे। यार, अल्लाह से नया मांगते हो तो अल्लाह के नाम पे भी नया दे दो। यानी अब देखो, अल्लाह कुरान पाक में ये फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते अगर तुम मेरी राह पे वो खर्च ना करो जिससे तुम्हें प्यार है। तब तक तुम नेकी के जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते। और हम क्या करते हैं? कई लोगों को यह भी तौफीक नहीं रहती कि वो अपना पुराना या बचा हुआ भी नहीं देते, बचा हुआ खाना भी होटल में छोड़ के आ जाएंगे, किसी गरीब को नहीं डालते। तो जब ये हालात हमारे हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हम ये सब कुछ करने के बाद अल्लाह का फजल तलाश कर रहे होते हैं। जब ये हमसे हरकतें हो रही होती हैं, उस टाइम पे जब हम रिस्क जाय कर रहे होते हैं, जब हम अपने साथ अपने इर्द गिर्द जरूरतमंदों का ख्याल नहीं रखते, जब हमारे पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता है, तो जब फिर नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और नेमतें छिनती हैं, तो फिर चीखते क्यों हो? वक्त अब भी नहीं गुजरा। अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, अल्लाह से तौबा तलब कर लो, माफी मांग लो। और उसके बाद ऐसा ना करना कभी जिंदगी के अंदर, अल्लाह खुशहाली अता कर देंगे, अल्लाह फिर से आपको माला माल कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर अपनी रविश वो नहीं रखनी। फिर जिस चीज से भी, जो अल्लाह के नाम पे अगर कोई कुछ मांग दे, तो फिर ये सोचे बगैर कि वो मुस्तहिक है या नहीं है, उसको दे दो, ताकि अल्लाह भी तुम्हें वो दे जिसके तुम मुस्तहिक हो, और वो भी दे जिसके तुम मुस्तहिक नहीं हो। ये फैसला रब की जात पर छोड़ दें। आपके पास है, किसी ने मांगा दे दो, नहीं है तो अल्लाह से कहो अल्लाह अता फरमा ताकि मैं इसको दूं। ये है तरीका जिंदगी। इस तरफ तो कोई आना नहीं चाहता। हर कोई कहता है वजीफा बता दो, वजीफा बता दो, रिस्क बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, रिस्क बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए। जब बढ़ती है तो उस वक्त याद नहीं रहता रब ये की जात या रब के बंदे, अल्लाह की मखलूक। उस टाइम पे सब अल्लाह अकबर कबीरा। अब हम आते हैं आज के अमल की तरफ। हुजूर, अल्लाह के दो अस्मा जो मैंने बार बार आपको बताया, या समद हो, एक आयत अल्लाह समद, और एक अल्लाह का इस्म या वहाब हो। भाई, अगर दौलतमंद बनना चाहते हो ना, जो लोग मुझसे कहते हैं ना जी आप करोड़पति हैं, जी हाँ, कम से कम और कुछ नहीं तो मैं ये समझता हूं कि करोड़ों के हिसाब से डेली हम सवाब कमा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये हाथ यूं है, ये वाला नहीं है। अल्लाह समद या वहाबो, ये दो अस्मा हैं भाई। 3125 बार रोज पढ़ो। खवातीन गैप के बाद इसको करें, 41 दिन पूरा कर दें, और 41 दिन में इनका 1.25 लाख हो जाएगा, इस्म या वहाबो का भी और अल्लाह समद का भी। जब ये आप कर लोगे, उसके बाद आप इसको 101 बार पढ़ने की रूटीन जिंदगी पर रखो। आपको रिस्क के मामले में आपकी नस्लों तक कभी कोई मसला नहीं होगा, हमेशा खुशहाल रहेंगे। ये एक जबरदस्त और पावरफुल अमल है रिस्क का, क्योंकि आप जब तक, हम लोग क्या करते हैं, इसमें या वहाबो भी करते हैं, अल्लाह सुन्नत की तस्वीर भी लोग बताते हैं वज़ाइफ, और हम पढ़ते रहते हैं, मगर हमने कभी किसी ने तादाद नहीं निकाली होती। इस वजह से वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो उन लोगों को मिल रहे होते हैं।
तो आप मेहरबानी करके थोड़ी सी मेहनत कर लें, इधर उधर मत भटकें यार, कंसंट्रेट करें। एक वजीफा आपको बता दिया, सूट कर लिया, आपने मुझसे डिस्कस भी कर लिया, फिर मजीद वज़ाइफ देख के अपना दिमाग का दही बना रहे हो? उस पर एक फोकस करो और उसको कंप्लीट कर डालो, बस मसला हल हो जाएगा, कोई इशू भी नहीं है। यहाँ 4 दिन एक अमल पूछ के बताते हैं तो 5वें दिन सिस्टर का किसी का फोन आ जाता है कि भाई वो उसके बाद ये वीडियो आई थी। अरे मैंने कहा भाई बंद कर दे इन सब सिस्टम को, अब ये इतने दिन। ये अमल है जी, आपको बता दिया, दुआ में याद रखिएगा। बाकी यह है कि मुझसे प्रॉब्लम यही है कि जब वीडियो बना रहा होता बंदा और मना करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है कॉल नहीं करें, फिर भी लोग करते हैं, फिर कभी आवाज खत्म हो जाती है, कभी आ जाती है, तो माजरत इस सिलसिले में मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे जी, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।